नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जानते हैं एसएससी सीजीएल के बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, यार चेतन सर गुड मॉर्निंग भी बोल दिया, गुड आफ्टरनून भी बोल दिया और गुड इवनिंग भी बोल दिया। मैंने ये तीनों यहाँ पर आपको इसलिए बोले हैं क्योंकि जो टाइम टेबल है ना, जो आज यहाँ पर एसएससी सीजीएल के संबंध में मैं आपको टाइम टेबल बनाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, उसमें तीनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके चलते मैंने यहाँ पर आपको तीनों विशेष पहले ही दे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे सभी टीचर्स के प्रयास के माध्यम से आपने देखा कि एसएससी ने एक स्टेप लिया और कहा कि ठीक है भाई, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए एक समय ले रहे हैं। ऐसा कहा नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी। सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट होता तो विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना ही पड़ता, जिसके चलते एसएससी ने सीजीएल का एग्ज़ाम जो है उसे पोस्टपोन कर दिया। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सितंबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, बट हमारे पास अभी भी एक अच्छा खासा समय है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के 20-25 दिन का समय है, मगर इस 20-25 दिनों में क्या वो टाइम टेबल होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम अच्छा नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस टाइम टेबल के साथ आपको रूबरू करवाता हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और मैं फिर कहूँगा कि अगर आप गुड आफ्टरनून वाले विद्यार्थी हैं तो आफ्टरनून से शुरू कीजिएगा। आप इवनिंग वाले विद्यार्थी हैं, नाइट में ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को समझिएगा। मगर मैं तो मॉर्निंग के हिसाब से ही लेकर चलूंगा स्ट्रेटेजी। बट आप प्रयास कीजिएगा कि जब भी आपको पढ़ना पसंद है, आपको दिन में पढ़ना पसंद है, तो वहां से इस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाइएगा। आपको इवनिंग में पढ़ना पसंद है, मतलब रात को पढ़ना पसंद है, तो आप उसके हिसाब से इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। बट यकीनन अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो डेफिनेट बेसिस पर आपको बेनिफिट होगा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं एक एक करके आपको टाइम टेबल यहाँ पर दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता भी हूँ कि कैसे ये फॉलो हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर शुरू किया है 7 to 8 AM, क्योंकि देखिए मैं वो विद्यार्थी रहा हूँ अपने समय में, वो एस्पिरेंट रहा हूँ जो सुबह उठकर जल्दी पढ़ना पसंद करता था। इवन कभी कभी होता था कि भाई रात को लेट नाइट तक पढ़ना भी पसंद करते थे। हम बेसिकली फ्लेक्सिबल रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि सुबह का जो समय होता है ना, एकदम हम रिफ्रेश होते हैं, सही तरीके से दिमाग काम कर रहा होता है, दुनियादारी से कोई लेना देना खासा उस समय नहीं होता है। तो उस समय 7 to 8 AM मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जनरल अवेयरनेस, मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉपरली हाईलाइट करके भी समझा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, न्यू टॉपिक प्लस रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स, मैंने यहाँ पर इसके लिए आपके लिए टाइम निकाला है। मतलब 7 से 8 का समय में आप आधे घंटे रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स के आप देखिए कि आपको 2 महीनों की रिवीजन करनी है, 3 महीने की करनी है, 5 महीने की करनी है, 6 महीने की। मैक्सिमम विद्यार्थी 6 से लेकर 1 साल के करंट अफेयर कवर करते हैं, बट आजकल एक नया ट्रेंड है कि 6 महीने से काम चल जाता है। तो अगर आपने 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बनाई है तो आप कोशिश करिए भाई आधे घंटे में कुल मिला के, अगर वन लाइनर वाले पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं तो मेरे हिसाब से 60 के आसपास वन लाइनर वाले पॉइंट रिवाइज हो सकते हैं आधे घंटे में। उसके बाद जो आधे घंटे का समय बचता है, आपको लगता है कि भाई मैं 50 क्वेश्चन मिक्स जीके के अटेम्प्ट कर लेता हूँ बुक में ही, वो वाला काम भी आप कर सकते हैं। देखो रिवीजन करनी है यहाँ पर, ये जो समय आपको दिख रहा है करंट अफेयर की भी आप क्या कीजिए, रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। और वन लाइनर वाली फॉर्म में प्रयास करेंगे तो डेफिनेट बेसिस पर आपको फ़ायदा होगा। ठीक, तो ये हो गया 7 से 8 का समय। इसके बाद 8 से 9 का जो समय यहाँ पर मैंने रखा है सर, वो रिवाइज करने की बात करी है। जो एक दिन पहले हमने सब्जेक्ट या टॉपिक डिसाइड किया था ना, उसे रिवाइज करने की यहाँ पर मैंने बात करी है। मतलब मान लीजिए एक दिन पहले आपने ये तय किया था कि यार मैं ना साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ को ना एक बार अच्छे से दोबारा से पढ़ लूँगा। क्या करूँगा, दक्षिण भारत का जो साम्राज्य आपको मिलते हैं, चोल वंश आपको जो मिलता है, इन सब वंशों को मैं ढंग से एक बार रिवाइज़ कर लूँगा। तो उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को आपको इस समय में रिवाइज़ करना है। 8 से 9 का समय मैंने यहाँ पर आपके लिए ये रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो 9 और 10, ठीक है, आप 8 से 9 का समय लीजिए, 9 से 10 मैंने बिल्कुल खाली आपके लिए छोड़ा है। 9 से 10 एकदम खाली छोड़ा है। इसमें आप भाई फ्रेश होना चाहते हैं, थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हैं, इवन फ़ोन चलाना चाहते हैं, तो वो 1 घंटे का समय आपके पास है। फिर दोबारा से बैठिए, कितने बजे, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दोबारा बैठिए। इसमें क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर आप देखेंगे ना, मैंने 15-20 क्वेश्चन रखे हैं, बट 15-20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ सब्जेक्ट टॉपिक वाइज आप कवर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने भाई, आपको लगता है टाइम एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आना ही है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना है, मतलब आपको लगता है कि भाई आप अलजेब्रा या फिर अपना
अपना क्या बोलते हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, इन टॉपिक्स में से किसी भी 2 या 3 टॉपिक से कुल मिला के 10-10 क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ऐसे कोशिश करिए 3 से 4 टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे कीजिए। मगर इस 1.5 घंटे की अवधि में मेरे ख्याल से कम आपको 40 से 45 क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। यहाँ मैंने 15 से 20 दिए हैं, बट मैं फिर कहूँगा मैंने तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक रखा है कि भाई 10 कर लीजिए या 20 क्वेश्चन कर लीजिए एक एक चैप्टर से उठाकर इन 90 मिनट में। वैसे इससे ज़्यादा ही होने चाहिए मैं फिर कहूँगा, बट एटलीस्ट 45 तक जाने का प्रयास तो करिए। क्लियर? मगर इस टाइम में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैंने रखा है सुबह 10 से लेकर 11:30 के समय की अगर मैं बात करूं। इसके बाद फिर मैंने आपको 15 मिनट का यहाँ पर गैप दिया है। भाई 15 मिनट थोड़ा सा गैप लीजिए। आप बैठे हुए हैं लगातार 1.5 घंटे से, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, लग रहा है कॉफ़ी पीने की आवश्यकता पड़ गई है, कुछ क्रेविंग हो रही है, खाने की आवश्यकता लग रही है, कुछ खा लीजिए हल्का फुल्का सा एक बार फिर से, और फिर बैठ जाइए सर 11:45 से लेकर 1:30 बजे तक का ये अच्छा खासा समय अगर आप देखेंगे 1.25 घंटे का यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें इंग्लिश को उठाइए क्योंकि इंग्लिश आप समझ सकते हैं एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसमें ग्रामर पोर्शन को भी डील कीजिए, वोकैब वाले पोर्शन को भी डील कीजिए, कॉम्प्रीहेंशन वाले पोर्शन को भी डील कीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए 15 नए वर्ड्स डेली बेसिस पर आपको याद हों, या फिर आप 15 नए वर्ड्स एटलीस्ट एक्सप्लोर करें। अभी भी आपको करना चाहिए ये तो। ठीक, तो ये हो गया। अगर आप देखेंगे सुबह 7 से लेकर 1:30 बजे की, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने 1.25 घंटे का आपको ब्रेक भी दिया है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी बोलता है अरे यार ब्रेक तो दिया ही नहीं, टाइम टेबल तो बना दिया आपने, ब्रेक कहाँ है? ब्रेक है भाई, प्रॉपर ब्रेक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है। आगे चलिए, यहाँ पर फिर मैंने एक बार आपको ब्रेक दिया है। ठीक, 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे मैंने 2 घंटे का ब्रेक दे दिया है। मतलब 1:30 से 2:30 और 2:30 से 3:30, कुल मिला के 2 घंटे का ब्रेक आपको दे दिया है। क्योंकि देखो आप सुबह उठे हो 7 बजे उठते तो बैठ के पढ़ने लग गए नहीं होगे, तो आप 6 बजे उठे होगे, 6:30 उठे होगे, सुबह जल्दी उठे हो, इसका मतलब आपको थोड़ा सा विश्राम तो दिन में करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम दोबारा एक सेकंड फेस मान लेते हैं, इसको दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिन का काम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। एक बार मैंने फिर यहाँ पर आपके लिए क्वांट को ही सिलेक्ट किया है, मैंने क्वांट को ही सिलेक्ट किया। सुबह वाले सेक्शन में कोशिश करिए अपना मतलब अरिथमेटिक वाला पोर्शन कर लीजिए, इस वाले सेगमेंट में प्रयास कीजिए अपना एडवांस मैथ्स वाला सेक्शन कर लीजिए। दोनों में ही अगर आप कुछ ना कुछ अलग काम करेंगे तो सही रहेगा। मॉर्निंग वाले सेगमेंट में आपने अरिथमेटिक कर लिया, इस वाले सेक्शन में आप अपना एडवांस मैथ्स कर लीजिए, या रिवर्स भी कर सकते हैं आप ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको सही लग रहा है उसके अनुसार। ठीक, 5:30 तक का यहाँ पर आपने 2 घंटे अच्छे खासे तबीयत से मैथ्स प्रैक्टिस करी। जो भी 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, जो भी आपको सही लगता है वो आपने क्वेश्चंस यहाँ पे किए, बट अच्छा खासा समय यहाँ पर आपको मिल रहा है दोबारा मैथ्स कवर करने का। उसके बाद 6:30 से 7:30 का फिर अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे का गैप मैंने आपको दोबारा भी दे दिया है कि भैया आप थोड़ा चाय नाश्ता करना चाहते हैं। हल्का सा करता ही है सर, सब करते हैं, चाय नाश्ता करेंगे भाई, थोड़ी देर बैठेंगे, टीवी देखेंगे, बात करेंगे, कर लिया आपने। उसके बाद आप उठे, आपने 1 घंटे ताबड़तोड़ भैया रीजनिंग पे लगा दिया अपना। 1 घंटे आपने ताबड़तोड़ अपना रीजनिंग पे लगा दिया। 7:30 तक ये काम किया, आधे घंटे का एक बार फिर ब्रेक लीजिए। डेफिनेट सर ब्रेक ज़रूरी है, आपको लगेगा ब्रेक दे रहे हैं, मैं गिनवा दूंगा आपको घंटे, अच्छा खासा घंटे का टाइम टेबल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है 6 घंटे का टाइम टेबल है, आप सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल है अच्छा खासा। बीच में आपको लगभग अगर आप इस टाइम टेबल में देखेंगे तो मैं आपको यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ना 7 से 7 12 घंटे, इस 12 घंटे में मैंने 3 घंटे का ही विश्राम आपको दिया है, तो 8 घंटे के आसपास ऑलरेडी आप यहाँ कवर कर चुके हैं, 8 आवर्स के आसपास। उसके बाद आधे घंटे का फिर विश्राम करके मैंने कहा कि एक फुल मॉक टेस्ट जो है उसे सॉल्व कीजिए, उसके परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस कीजिए कि अच्छा यार मेरे तो अभी भी 73 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 77 सही हो रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन क्यों कट गए, मेरे 67 ही सही हो रहे हैं, मेरे 7 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, ये टॉपिक में मेरे क्वेश्चन कैसे कट रहे हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि पेपर दिया, सबमिट मारा, अच्छा ठीक है 60 ठीक हो रहे हैं, 17 गलत हो गए, 77 अटैम्प्ट किए थे, देखा जाएगा 108 बन रहे हैं, ऐसे नहीं। एनालाइज कीजिए उसको प्रॉपर बैठ के, ठीक है यार ये वाला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इस टॉपिक को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, अब पढ़ूंगा बैठ के, अगले दिन की स्ट्रेटेजी इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ अगले दिन की स्ट्रेटेजी भी तैयार हो जाएगी आपकी। क्लियर? ये टाइम प्रॉपर अपना मॉक टेस्ट के लिए रखिए। अब इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं पूरे के पूरे टाइम टेबल को, आप चाहें इस पूरे के पूरे टाइम टेबल को उठा के रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया उसको ट्विस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से, भाई दिन से शुरू कर रहे हैं, रात से शुरू कर रहे हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। बट मैं कहूँगा समय कम बचा है, सुबह से ही शुरू करने का प्रयास कीजिए। एज इट इज़ अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आपको बेनिफिट होगा ही होगा, 110% बेनिफिट आपको होगा। ठीक, तो मैंने कहा फुल आपने टेस्ट दे दिया, मैंने दोबारा यहाँ पर इस पेज को रख लिया है, उसको एक बार दोबारा से टेस्ट आपने दे दिया, एनालिसिस आपने कर लिया, बात बन गई। फिर अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा आप 9:30 शुरू मत कीजिए,
ठीक है, 9:30 से 10, 10:30 का आप अपना ब्रेक फिर लीजिए, खाना वाना खाइए इन केस नहीं खाया है तो, ठीक है, खाना वाना खाइए इन केस अगर नहीं खाया है तो 10:30 का आप ये वाला पोर्शन जो है इसको भी ब्रेक में ही काउंट कीजिए। ठीक, ये 9:30 से 10:30 का जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ना, इसे भी आप अपना ब्रेक में ही काउंट कीजिए, डिनर में काउंट कीजिए भाई। अच्छे से अपना खाना वाना खाइए, अच्छे बढ़िया तरीके से अपना डिनर कीजिए, खाना वाना खाइए, ताकि एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। तो इसे भी मैं फिर एक बार ब्रेक में ही कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर इसे भी आप ब्रेक मान लीजिए। क्लियर। उसके बाद फिर 10:30 से लेकर कोशिश कीजिए 11:30 तक का प्रोग्राम सेट करने का। और उस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको अपने अगले दिन के चैप्टर्स को हाईलाइट करना है। भाई अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और इसके साथ साथ सुबह से जो पढ़ा है उसको भी एक बार ओवरव्यू एक बार देखना है। तो ये यहाँ पर 10:30 से लेकर आप कोशिश कीजिए 11:30 बजे तक ये 1 घंटे का कार्यक्रम जो है वो चलाइए। थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट डे के लिए चीज़ों को हाईलाइट कीजिए कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, जो भी उस मॉक टेस्ट में आपने एनालिसिस किया था। ठीक है, अब एक बार काउंट करते हैं। देखो 1 घंटा यहाँ पर ये दिख रहा है, 1.5 घंटा ये हो गया, कुल मिला के 2.5 घंटे हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे सर 1 घंटा ये हो गया, 3.5 घंटे, 2 घंटे ये हो गए, 5.5 घंटे का टाइम टेबल। इसके बाद 2 घंटे मान लेते हैं इसे, 5.5 घंटे, 7.5 घंटे, 7.5 और ये 1.5 घंटा हो गया, कुल मिला के 9 घंटे, 10 घंटे, और अगर आप इसे भी इंक्लूड कर लेंगे तो 11 घंटे। इस 11 घंटे में अगर वो 15 मिनट भी आप काट देंगे ना, तो 10 घंटे 45 मिनट का मैंने आपको टाइम टेबल दिया है। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेंगे, 10-45 नहीं 10 भी पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी। और बीच बीच में अच्छा खासा ब्रेक मैंने आपको दिया है, इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फॉलो कर लिया, डेफिनेटली बात बन जाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए यहाँ पर है सर, बहुत ज़बरदस्त शानदार अनाउंसमेंट मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। उत्कर्ष का आज़ादी महोत्सव, उत्कर्ष का आज़ादी महोत्सव, उत्कर्ष के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आप होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। उत्कर्ष के आज़ादी महोत्सव के तहत पहले आपको तारीख बताऊंगा, 13 से लेकर 25 अगस्त तक ये आज़ादी महोत्सव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस आज़ादी महोत्सव के तहत साल की सबसे कम फीस आपको कोर्सेज पर नजर आएगी, गारंटीड। साल की सबसे कम फीस आपको यहाँ पर नजर आएगी कोर्सेज पर, गारंटीड। एक बार देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर आपके लिए इस आज़ादी महोत्सव के तहत आपके लिए प्राइसेस हैं, या फिर क्या आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स परचेज करते हैं ना, उसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स एकदम फ्री मिल जाएगा। अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स परचेज करते हैं उसके साथ एकदम फ्री आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ अप टू 500 का कैशबैक भी आपको प्राप्त होगा। अप टू 500 का कैशबैक मतलब अप टू 500, हो सकता है 500 या हो सकता है 300, हो सकता है 200, हो सकता है 400, हो सकता है 150, ये कैशबैक भी आपको प्राप्त होगा कोर्स परचेज करने पर। इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी लगभग समाप्त होने वाली होती है और वो पूरा पढ़ नहीं पाए होते, या फिर उन्हें एक बार दोबारा पढ़ना होता है, नया कोर्स नहीं खरीदना होता है, और वो चाहते हैं कि वैलिडिटी बढ़ जाए किसी तरीके से। अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं, ये सब तो है ही, इसके साथ साथ अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा मौजूदा कोर्स की वैधता को बढ़ाने पर। और इतना ही नहीं, यहां पर मैंने कहा यह है उत्कर्ष का आज़ादी महोत्सव। इस आज़ादी महोत्सव के साथ साथ हमारे प्रिय निर्मल गहलोत सर का आज जन्मदिवस भी है, मतलब आज है 13 अगस्त, और केवल आज के लिए ही 13 अगस्त पर यहां पर आपको एक हम अनेक मतलब एक नया एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट है सर NG13 कूपन कोड, केवल आज के लिए ही, मतलब 13 अगस्त के लिए ही। अगर आप ये NG13 कूपन कोड भी इस्तेमाल करते हैं, इन बेनिफिट्स के साथ साथ आपको कोर्स पर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये है उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव के तहत आपको मिलने वाले ज़बरदस्त उपहार ही आप मान लीजिए, ज़बरदस्त गिफ्ट ही मान लीजिए, क्योंकि ऐसा फिर नहीं होगा। ठीक, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये शानदार जानदार और धमाकेदार चीज़ें आपके लिए ही यहाँ पर केवल की गई हैं। ठीक है, बट ये वाला ऑफर फिर कहूँगा, ये 13% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप देख रहे हैं ना, ये केवल और केवल आज के लिए ही वैलिड है। तो मैंने आपको टाइम टेबल का तोहफा तो दिया ही है, मगर उस टाइम टेबल के तोहफे के साथ साथ मैंने यहाँ पर उत्कर्ष के आज़ादी महोत्सव का तोहफा भी आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया है। तो ये जो लाभ आपको मिल रहा है, इसका बेनिफिट लीजिए और अपनी तैयारी को और शानदार
और जानदार और धमाकेदार बनाइए, क्योंकि बिना थ्योरी के यकीन मानिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना असंभव है आज की डेट में, क्योंकि आज बहुत कंपटीशन है। और इन कोर्सेज़ के तहत आप पता है आपको सभी कोर्सेज़ पर एसएससी और रेलवे के ये डिस्काउंट ऑफर मिल ही रहा है। एसएससी की तैयारी विद्यार्थी करता है, साथ के साथ रेलवे की भी करता है तैयारी, और आप जानते हैं कि हमारी शानदार, जानदार और धमाकेदार टीम आपको यहाँ पर बेहद ही सही तरीके से बेसिक से हाई लेवल तक आपको तैयारी कराती है इन कोर्सेज़ के माध्यम से। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए, चाहे टाइम टेबल को लेकर, चाहे इस उत्कर्ष के आज़ादी महोत्सव को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि अभी तक आप किस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, क्या सिमिलर टाइम टेबल ही फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके टाइम टेबल में कुछ फ्लक्चुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।